Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to learn about verbs. As you have seen our previous videos, first we learned about parts of speech and then we learned about nouns and after that pronouns. So today we have come up with verbs. Verbs is an essential part if you want to learn English grammar. What are verbs? As you have studied earlier as well, verbs are action words. But today we are going to recreate it and we are going to learn it in a better way कि verbs क्या होते हैं. इसके हिसाब से verbs क्या होते हैं? Action words. कि कोई भी एक वस्तु जब एक्शन करे, जैसे आपने इसे हिंदी में भी पढ़ा होगा, क्रिया, किसी भी चीज के करने या होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया. तो verbs are what? Action words. तो एक्शन वर्ड्स यानी कि जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग, राइटिंग, ड्रॉइंग, स्पीकिंग, यू आर स्टडिंग, दिस पेन इज मूविंग, अ गर्ल इज डांसिंग, somebody is singing. All of these are what? Verbs. And why are they called verbs? Because they are action words. Some action is taking place. कि कुछ काम हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? verb. अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि she thought to thank him या फिर she loves dogs, ठीक है. अब इसमें जो thought है, loves है, अब ये क्या एक्शन वर्ड्स है? क्या ये कुछ कर रहे हैं? नहीं. लेकिन ये भी क्या है? वर्ब है. तो अब तो आप बोलेंगे कि डेफिनेशन ही गलत हो गई, इसलिए हमने वर्ब की डेफिनेशन क्या बनाई? Verbs are doing words that describe actions, whether physical or mental. What are verbs? Verbs are doing words that describe actions, whether physical or mental. हम क्या करते हैं? ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी को तो कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि रनिंग, डूइंग, वर्किंग, एनीथिंग. पर क्या हम करते हैं? हम मेंटल वर्ब को भूल जाते हैं, जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, आंसर हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, नो, थॉट. ये सब क्या है? मेंटल वर्ब्स है. ये सब हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, पर हमें पता है कि हाँ कुछ हो तो रहा है. तो ये सब क्या होता है? वर्ब्स होते हैं. तो हम वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हम साथ में अंडरलाइन करेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, क्या वर्क हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब. द गर्ल फ्लाइज अ काइट. व्हाट डज द गर्ल डज? आपको देखना है, आप क्वेश्चन पूछिए खुद से कि क्या हो रहा है सेंटेंस में. व्हाट डज द गर्ल डज, कि गर्ल क्या कर रही है? काइट को फ्लाई कर रही है. तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो गया? फ्लाइज. क्या हो गया? फ्लाइज. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, द मंकी जम्प्ड ऑन मी. मंकी ने क्या किया? व्हाट डज द मंकी डज? द मंकी जम्प्ड ऑन मी. सो हियर जम्प्ड इज व्हाट? वर्ब. क्या कर रहा है मंकी? जम्प्ड. हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और जो कर रहा है वो क्या है? हमारा वर्ब. जैसे पिछले सेंटेंस में गर्ल क्या कर रही है? काइट को फ्लाई कर रही है, तो फ्लाई हमारा क्या है? वर्ब. ऐसे ही मंकी ने क्या किया? जंप किया मुझ पर. क्या किया? जंप किया. तो जंप हमारा क्या है? वर्ब. नेक्स्ट इज ही गेव द बैग टू हर. उसने क्या किया? बैग को उसे दे दिया. क्या किया? गेव द बैग टू हर. सो हियर वर्ब इज व्हाट? गेव. व्हाट इज वर्ब हियर? गेव. ठीक है. ही कंसीडर्ड मी फॉर द रोल. अब जैसे इस सेंटेंस में आप देखेंगे आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, जैसे किसी ने कोई एक्शन नहीं करा, लेकिन किसी ने कोई फिजिकल एक्शन नहीं करा. जैसे इसमें वो काइट फ्लाई कर रही है, आपको दिखेगी वो काइट को फ्लाई करते हुए. मंकी ने क्या किया? जंप किया, आपने जंप होते हुए भी देखा. अब उसने बैग दिया, बैग देते हुए भी आपने देखा. लेकिन जब मैंने बोला ही कंसीडर्ड मी फॉर द रोल, उसने क्या किया? कंसीडर किया. क्या आपने कंसीडर होते हुए देखा? नहीं. क्या ये फिजिकल एक्टिविटी है? नहीं. बट ये क्या है? वर्ब है, क्योंकि इसमें एक मेंटल एक्शन है. उसने मेंटली उसे क्या करा? कंसीडर करा कि हाँ ये इस रोल के लिए क्या है? परफेक्ट है. तो इसमें हमारा वर्ब क्या हो गया? कंसीडर्ड, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मेंटल एक्शन टेक प्लेस कर रहा है. तो हमें क्या ध्यान रखना है वर्ब को देखते हुए? कि या तो वो फिजिकल एक्शन हो या फिर मेंटल एक्शन हो. मेंटल एक्शन को हम नहीं भूलेंगे. अच्छा, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस. अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस
फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग। अभी तक हम क्या देख रहे थे? फिजिकल और मेंटल एक्शन। अब हमने थोड़ा और देखा, हम क्या देखेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज का होना, किसी भी चीज का होना। जैसे हम कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, वह एक लड़की है, क्या है। इसमें जो है वो हमारा क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग, हमें बता रहा है कि हाँ वो लड़की है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फिजिकल एक्शन से। फिजिकल एक्शन क्या होता है? कोई भी एक एक्शन जो कि टेक प्लेस कर रहा है, जैसे कि टू स्विम, टू रन, टू वॉक, टू राइड, टू मूव, टू डांस, टू सिंग। कोई भी फिजिकल एक्शन जो कि आपको होता हुआ दिखे। एक्शन वर्ब्स डन बाय द बॉडी। कोई भी एक एक्शन जो कि आपको होता हुआ उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल एक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, लेट्स रन टू द कॉर्नर, लेट्स रन टू द कॉर्नर। फिजिकल एक्शन है, बहुत ईजी है पहचानना। आपको सामने सामने दिख रहा है, क्या बोल रहा है? रन। क्या करना है? रन। तो रन हमारा क्या हो गया? वर्ब। और कौन सा वर्ब हो गया? फिजिकल एक्शन। ठीक है, कॉल मी व्हेन यू आर फिनिश्ड। जैसे कोई लेबर है, कोई भी काम कर रहा है, या फिर कोई बच्चा है जिसने होमवर्क करना है, उसने क्या बोला? किसी ने उसको कि कॉल मी व्हेन यू आर फिनिश्ड, मुझे कॉल करना जब तुम्हारा कोई काम खत्म हो जाए। तो फिनिश हो गया काम। पहले वो काम करता हुआ हमें दिख रहा था, अब वो काम करता हुआ हमें नहीं दिख रहा। तो ये एक्शन क्या हो रहा है? टेक प्लेस हो रहा है। आप इसे आईज से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं कि हाँ ये काम फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे फिनिश्ड क्या होगा? हमारा वर्ब। क्या है ये? फिजिकल एक्शन। आप ये देख सकते हैं कि कोई भी एक बॉडी एक एक्शन टेक प्लेस कर रही है, आपको दिख रहा है ये काम होते हुए, तो ये क्या होगा? फिजिकल एक्शन। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज मेंटल एक्शन, टू थिंक, टू गाइड। अच्छा, मेंटल एक्शन क्या होता है? रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट्स। अच्छा, मेंटल एक्शन हमने पहले भी बात करी थी। कोई भी एक बॉडी कुछ काम कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल एक्शन। कोई भी एक काम जो कि हमें दिख नहीं रहा पर हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो हो रहा है, हमारे थॉट्स में हो रहा है, वो क्या होगा? मेंटल एक्शन। जैसे कि टू थिंक, जैसे शी इज थिंकिंग। अब वो कुछ काम तो कर रही है, क्या काम कर रही है? थिंकिंग। पर हमें वो थिंक करती हुई दिख रही है? नहीं, पर हमें पता है वो काम कर रही है। तो वो एक एक्शन वर्ड है, बट वो एक मेंटली है। तो वो क्या होगा? थिंकिंग यहाँ पे मेंटल एक्शन वर्ब। टू गाइड, अब जैसे कोई भी एक मेंटर है या आपका कोई टीचर है, वो आपको गाइड कर रहा है कि आपको ऐसे पढ़ना है कुछ भी, या आपको जैसे आप ट्रैक पे गए हो तो आपका गाइड आपको गाइड करता है कि आपको ऐसे ऐसे ट्रैक करनी है। तो अब वो आपको मेंटली गाइड कर रहा है, वो आपको गाइड करता हुआ दिख नहीं रहा, पर आपको पता है कोई एक्शन तो टेक प्लेस हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा यहाँ पे? वर्ब। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। अब आपको नो यहाँ पे कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है? नहीं, बट आपके माइंड में है कि हाँ आपका आंसर आपके माइंड में, आपको पता है कि इस चीज का आंसर तो यही होगा। तो क्या हो गया? आई नो द आंसर। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? नो। ये क्या हो गया? मेंटल एक्शन। आफ्टर दैट शी रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने क्या किया? मुझे पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया। अब उसने मुझे पहचान लिया, ये हमें एक्शन होते हुए दिखेगा? नहीं, हमें होते हुए नहीं दिखेगा। ये उसके माइंड में चल रहा है कि हाँ उसने अपने माइंड में याद किया मुझे कि हाँ ये तो वो है, कि हाँ ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरा फ्रेंड है, इससे तो मैं पहले मिली हुई हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा मेंटल एक्शन। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? रिकॉग्नाइज्ड। एंड द लास्ट वन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, डिस्क्राइब कंडीशंस और सिचुएशंस। मतलब कि किसी भी चीज का होना, मतलब कि वो कब हो रहा है, कि वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, या वो पास्ट टेंस में हो रहा है, या वो फ्यूचर में हो रहा है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, वह कर रहा था, यहाँ पे था क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट टेंस में चला जाएगा कि वह यह काम कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा। तो ये हमारा था क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में। अब मैंने बोला वह ये करेगा, मैंने क्या बोला? करेगा। अभी उसने करा नहीं है, वो करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। वह एक लड़की है, वह यह काम कर रहा है क्या हो गया हमारा यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस। ये वो काम अभी कर रहा है। इसमें क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ बी। क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ बी। जैसे कि बी, हैज, हैव,
विल, जैसे विल भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी टेंस की बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, एम, वॉज, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि मैं एक स्टूडेंट हूं। ये हमें कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन बता रहा है? कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूं। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। ये एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में चला जाता है, बट उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? बी। वर्ब क्या हो जाएगा? बी, कि कृपया चुप रहिए, रहिए। अभी भी ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में, चुप रहिए। ये किस में चला गया? प्रेजेंट टेंस में। तो हमें अभी कंडीशंस बता रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है या फिर हम फ्यूचर टेंस में है। So now you must have understood about physical action words, mental action words, and the last was the state of being, यानी कि किसी भी चीज का होना या करना, यानी कि वो हमें क्या बताता है? कंडीशंस। एंड द टाइम, जैसे कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज, वर, और फ्यूचर के लिए विल, शैल, ठीक है। इज हम कब यूज करते हैं? जब सिंगुलर हो। आर हम कब यूज करते हैं? जब प्लूरल हो। और एम हम किसके साथ यूज करते हैं? आई के साथ। पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है। अब इस मोमेंट में जिसमें मैं बोल रही हूँ वो क्या है? प्रेजेंट। जिसमें मैं अभी बोल के हटी हूं बिल्कुल, वो क्या हो जाएगा? पास्ट। जितनी देर में मैंने आपको ये सब बताया वो किस में चला गया? पास्ट में। अभी जो मैं बोलने वाली हूँ, यानी कि मैं आपको जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने वाली हूँ, वो हमारा क्या है? फ्यूचर। सिर्फ ये सेकेंड जिसमें मैं अभी बोल रही हूँ, जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ, वो क्या है? हमारा प्रेजेंट। पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर। वॉज हम कब यूज करते हैं? जब सिंगुलर हो या फिर आई हो। वर हम कब यूज करते हैं? जब प्लूरल हो या फिर यू हो। फ्यूचर हम कब यूज करते हैं? यानी कि जो होने वाला है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल या फिर शैल। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हमने क्या देखा? फॉर्म्स ऑफ बी। बी के लिए हमने क्या एग्जाम्पल देखा? प्लीज बी क्वाइट। बी क्या होगा हमारे यहाँ पे? वर्ब। शी इज सिंगिंग, वो गा रही है। अब जैसे मैंने बोला शी सिंग्स, वो गाती है। ये जनरल बात हो गई कि हाँ वो गाती है। अब मैंने बोला शी इज सिंगिंग, कि वो अभी गा रही है। क्या कर रही है? वो गा रही है। क्या बात हो रही है? हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है। इज यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट में चला गया। शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी, वह गा रही थी। अब नहीं गा रही, पहले गा रही थी। वॉज क्या हो गया हमारा? पास्ट। शी विल सिंग, वो गाएगी। अभी गा नहीं रही है, गा नहीं चुकी है, अभी गाएगी। किस में चला गया हमारा? फ्यूचर में। अब वर्ब्स जो है मेनली टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा शी इज सिंगिंग, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा? असलियत में वो क्या कर रही है? सिंग कर रही है। तो हमारा मेन वर्ब क्या हो गया? सिंगिंग। अब जैसे हमें इज ने बताया, वॉज ने, विल ने हमें बताया कि कब गा रही है, अभी गा रही है, पहले गा चुकी है या गाएगी। तो इज, वॉज और विल हमारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब। वो हमें क्या बताते हैं? टेंस या फिर टाइम, कि किस टाइम पे वो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो वो हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मेन वर्ब, मेन वर्ब रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट वर्ब, द वन दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि हमारा मेन वर्ब होता है, जो कि हमें बताता है कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। द मैन क्वेंचेस द फायर, मैन ने क्या करा? फायर को बुझा दिया। क्वेंचेस क्या होता है? बुझाना। यहाँ पे मैन का मेन वर्ब क्या है? क्वेंचेस, उसने आग बुझा दी। पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स, पीपल क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, मेन काम क्या है, पीपल क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, एंजॉय। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, मूड और वॉइस। वॉइस मतलब यानी कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब जैसे हमने टेंस के लिए ऊपर देखा, शी सिंग्स, वह गा रही है, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, सिंग्स। शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, इज। मेन वर्ब क्या हुआ, सिंगिंग। ये हमें टेंस बता रहा है इज, कि प्रेजेंट टेंस में गा रही है। शी वॉज सिंगिंग, यहाँ पे मेन वर्ब हमारा फिर से क्या हुआ, सिंगिंग। वह गा रही है, कब गा रही है, पहले गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वॉज, वह गा रही थी। शी विल सिंग, मेन वर्ब फिर से क्या हो गया, सिंग, ठीक है। अब विल को देखेंगे हम कि हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है, विल, वह गाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल, गाएगी। हमें हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं कि गा रही है, थी या गाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज करते हैं हम, वो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करता है बताने में, उसके टेंस के बारे में, मूड के बारे में या फिर उसकी वॉइस के बारे में। हेल्पिंग वर्ब जैसे कौन कौन से होते हैं, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन, बीइंग, हैव, डज, डिड। जैसे डज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, डिड जैसे डू सिंगुलर के लिए यूज होगा, सॉरी प्लूरल के लिए यूज होगा, डज सिंगुलर के लिए यूज होगा, डज किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए, डू किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए। डिड क्या है, डू का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये टेंस एक अलग टॉपिक है, पर अब अभी आपको एक ग्लैंस मिल गया होगा कि ये बेसिक कब कब यूज होते हैं। ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये सब किसके साथ यूज होते हैं, मेन वर्ब के साथ। क्यों यूज होते हैं, ताकि वो हमें इसके टेंस के बारे में, मूड के बारे में या वॉइस के बारे में बता सकें। शी इज वॉकिंग, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, वॉकिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, वह अभी चल रही है, वह चल रही है, अभी चल रही है। ये क्या हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, वह चल रही है, अभी चल रही है। कैसे पता लग रहा है, इससे। अगर मैंने बोल दिया होता शी वॉक्स, तो इससे हमारा क्या पता चलता है, वह चलती है, मतलब जनरली चलती है। मुझे नहीं पता कि अभी चल रही है या चलेगी या चलती थी, शी वॉक्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डाल दिया, शी इज वॉकिंग, तो अब मुझे पता है वह अभी चल रही है, वह चल रही है। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस में चला गया ये सेंटेंस। कैसे चला गया, मुझे कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी इज की मदद से मुझे पता चला। शी विल बी गोइंग, यहाँ मेन वर्ब फिर से क्या हो गया, गोइंग। विल क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। शी विल बी गोइंग, वह जाएगी। जैसे मैं बोलती शी गोज, वह जाती है। फिर से एक जनरल सेंटेंस हो गया कि वह जाती है। मुझे नहीं पता कि वो जाएगी या जा रही है या जाने वाली है। मैंने क्या बोला, शी विल बी गोइंग, कि वह जाएगी। यहाँ पे मुझे टेंस किससे पता चला, विल से। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है, किसमें, टेंस में, मूड में और वॉइस में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल एक्शन क्या होता है, मेंटल एक्शन क्या होता है और एक स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है। उसके बाद हमने क्या बात करी कि एक मेन वर्ब क्या होता है और एक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इस सब को आप अच्छे से रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि मेंटल एक्शन कौन सा होता है, फिजिकल एक्शन कौन सा होता है, मेन वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। सो आई होप this must be clear to you. Like, share and subscribe. We will meet in the next video with more parts of speech. Thank you.